सो वेलकम टू कॉमर्स एज। और जैसा कि आप लोगों को पता है इशू ऑफ शेयर्स हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं एंड सारे कंसेप्ट लगभग हमने क्लियर कर लिए। सो लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमारे कंसेप्ट बोल रहे हैं हम लोग क्या प्रैक्टिकल यानी बोर्ड के लिए कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बिना हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। यानी कि सर अगर आप बोल रहे हो 8 मार्क के क्वेश्चन की जो बात करी थी ना आपने स्टार्टिंग में, क्या उसके अंदर ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? बिल्कुल, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। कौन से वाले टॉपिक की बात करें सर? 4 फीचर ऑफ शेयर्स। फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था सर 4 फीचर का मतलब होता क्या है। सिंपल सी चीज सर, अगर कंपनी ने ना शेयर्स इशू किए हैं ड्रॉप लॉट्स का ऑप्शन दे करके, इट मींस कि वो बोल रही है कि जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है या इशू प्राइस ऑफ शेयर्स है ना, उसका पैसा थोड़ा थोड़ा करके हमें चाहिए। तो सपोज क्या होगा अगर किसी बंदे ने, किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो यार कंपनी के पास ऑप्शंस तो होने चाहिए। तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन होता है? सपोज करो किसी एक शेयर होल्डर ने अगर हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं भेजा, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि चलो फर्स्ट कॉल के टाइम पर ना अलॉटमेंट का भी पैसा मांग ले। बट कंपनी अगर स्ट्रिक्ट निकली, बिल्कुल ऐसा चाह नहीं रही कि आपको अदर से कोई ऑप्शन मिले, तो कंपनी बोलेगी कि चलो ठीक है, अगर आपने अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा नहीं भेजा ना, तो हम आपके शेयर को फोरफीट कर लेंगे। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर फीचर? सर कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। जब आप किसी को शेयर अलॉट करते हो तो आप अपनी कंपनी की ओनरशिप देते हो। जब आप किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफीट करते हो, इट मींस कि आप उसकी ओनरशिप को कैंसिल करते हो। ठीक है, सो बेसिक बहुत इजीली वे में आपको मैंने समझा दिया कि फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। अब अपन समझेंगे सर इसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से हम लोगों को उसमें जनरल एंट्रीज करनी है या फिर क्या करना है, देखते हैं अपन। सो आपने बोला सर फोरफीचर, चलिए फोरफीचर की बात कर रहे थे नॉर्मली कि सर एग्जैक्टली अपना फोरफीचर किस तरह से वर्क करेगा। सो अपन क्या बोल रहे हैं? कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप ना, जिसको हम लोगों ने ओनरशिप दी थी उससे शेयर वापस छीनना। ठीक है, तो अपन को अब कंसेप्चुअली करना क्या है? सर जो शेयर कैंसिल किए हैं वो शेयर किसके पास आ जाएंगे फोरफिट होने के बाद? सर कंपनी के पास वापस आ जाएंगे। यानी कि वो शेयर्स वापस से वो क्या कर सकती है? बाद में रीइश्यू कर सकती है, जो कि आपको पढ़ना है बाद में। बट आपको ये समझना है कि अगर कंपनी के पास वो शेयर्स वापस आ गए तो इस शेयर्स का कुछ अमाउंट तो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो गया होगा ना? हाँ सर, कुछ होना हो, एप्लीकेशन का पैसा तो रिसीव हो ही जाता है। तो अगर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया होगा तो आपके माइंड में डाउट आता है कि सर जिस शेयर होल्डर से आपने शेयर फोरफीट किए हैं, इट मींस शेयर छीने हैं, क्या जितना पैसा उसने ऑलरेडी भर दिया था कंपनी उसको वापस करेगी क्या? सो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, आप लोग को ध्यान से नोट डाउन कर लो कि वो पैसा कंपनी वापस नहीं करती है। कंपनी बोलती कि भाई आपकी मिस्टेक है, आपने ये पैसा भेज दिया था ना, ये पैसा आपका हम लोग रख लेंगे और उस पैसे को हमें कहाँ डालना होता है? सर शेयर फोरफिट अकाउंट में डालेंगे। वो अभी अपन आगे सीखने वाले। सो बेसिकली सर होगा क्या, किस तरह से शेयर फोरफिट करते हैं, तो उसकी एंट्री करनी है हमें। तो हम बोल रहे हैं सर रिवर्स करना है। जब आपने शेयर्स को इशू किया था, पैसा रिसीव किया था, तो आपने शेयर कैपिटल में वो पैसे को ट्रांसफर किया था। अब जो शेयर आप फोरफिट कर रहे हो ना, शेयर फोरफिट या बोले शेयर कैपिटल में से वो पैसा आपको वापस निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं? फिर से रिपीट करो यहाँ पर। सर जो पैसा आपने ऑलरेडी, कौन से वाले शेयर्स का? जो शेयर्स आप फोरफिट कर रहे ना, इस शेयर का अगर कोई पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया था शेयर कैपिटल में, तो वहां से आप निकालोगे। सर निकालने के लिए क्या करते हैं? आपको बताया है शेयर कैपिटल का बैलेंस अगर क्रेडिट होता है, सो निकालने के लिए आपको शेयर कैपिटल को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। सो फोरफिट की एंट्री क्या होती है? सिंपल सी चीज। उससे पहले एक कंसेप्ट और बता दूं, सारे कंसेप्ट आप क्लियर हो जाओ, फिर अपन अकाउंटिंग एंट्रीज पे आते हैं और अकाउंटिंग एंट्रीज पे अपने कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। पहले क्या बोलना चाह रहे हैं सर यहाँ पर कि जो भी शेयर फोरफिट करते हो ना, जो भी शेयर आप फोरफिट कर रहे हो, सबसे फर्स्ट थिंग होगी माइंड में, अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम कौन से वाले शेयर फोरफिट करें। सर ये कौन से वाले से आपका मतलब क्या है? सो आप ये चेक करोगे कि ये वो वाले शेयर है क्या जो इशू पार में हुए थे। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, आप उन शेयर को फोरफिट कर रहे हो जो इशूड हुए थे पार में। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सर आप उन शेयर को फोरफिट करने वाले हो जो इशूड हुए थे प्रीमियम में। दोनों में अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है। सो आपको सबसे पहले ये क्लासिफाइड करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि जो शेयर ना आप
फोरफिट कर रहे हो वो शेयर या तो इशूड हुए होंगे पार में या इशूड हुए होंगे प्रीमियम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला केस मैं चूज कर रहा हूं, ऐसे शेयर को फोरफिट करना जो इशूड हुआ होगा किस पे सर, जो इशूड हुए होंगे एट पार। किस पे हुए होंगे सर, पार पे होंगे। क्लियर है? अब करना क्या सर, सिंपल सी चीज सर, पार पे होंगे ना, यानी कि प्रीमियम प्रीमियम की बात तो आप नहीं कर रहे हो, आपने बोला सर जो शेयर फोरफिट कर रहे हो इसका जितना भी पैसा आपने ट्रांसफर किया होगा शेयर कैपिटल में उसको रिवर्स करो। ठीक है, तो मैं आपको इजी एंट्री करवा देता हूं। देखो अपन ये क्वेश्चन लेके ही करेंगे और क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं अपन समझ लें, उसके बाद सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं सर अपन, सपोज करो आपने बोला सर एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। 10,000 शेयर्स उसने अपने इशू किए थे। ठीक है, और 10 रुपए का एक शेयर था। 3 रुपए उसने एप्लीकेशन में मांगे थे, 5 रुपए अलॉटमेंट में एंड 2 रुपीज उसने मांगे थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। सपोज अब हुआ क्या कि यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं गई सर। उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पे ना एक बंदा था 100 शेयर जिसने होल्ड किए थे। आप लिख सकते हो क्या, मिस्टर ए हु होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। सिंपल सी चीज। तो सर क्या बोल रहे हो आप यहाँ पर, अलॉटमेंट में एक टाइम पर ना आपको 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला और कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि इस बंदे के, किसके, सपोज मिस्टर ए की बात कर रहे हैं ना हम लोग, सो मिस्टर ए के शेयर्स क्या करोगे, कंपनी बोल रही है हम इसके शेयर्स को फोरफिट कर लेंगे, यानी कि मिस्टर ए की ओनरशिप को हम कैंसिल कर देंगे। सिंपल सी चीज। तो चलो फटाफट देखते हैं अपन कैंसिल करने के लिए आपको किस तरह के एंट्रीज करनी है। सर आपने बोला कि ये वाला पैसा मांगा था, कॉल्ड अप था सर, ये मिल गया होगा। फिर अलॉटमेंट का पैसा इस शेयर के लिए मांगा था बट नहीं मिला। बात समझ में आ रही है? अलॉटमेंट का पैसा आपने मांगा था बट नहीं मिला। हम कौन सी कंडीशन मान रहे हैं कि सर ये वाला जो है ना फोरफिट, वो वाले शेयर्स हो रहे हैं जो इशूड हुए थे एट पार पे। किस पे हुए थे? इशूड एट पार पे हुए। तो सिंपल सी चीज सर, एंट्रीज क्या करनी है आप ये करोगे, सबसे पहले एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिंग एरियर और टू शेयर फोरफिट, समझना एंट्री, रटनी तो नहीं है सर, आपने तो बोला था रटना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे इसका हर एक एंट्री का क्यों कोई चीज डेबिट हो रही है, कोई चीज को क्यों क्रेडिट किया जा रहा है, आप हमें एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन एक बार कर दोगे ना तो हम क्वेश्चन को पढ़ करके कभी भी गलत नहीं करेंगे। सो ठीक है, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ले लो आप एक्सप्लेनेशन। क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर इसको डेबिट क्यों किया गया? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है इसके पीछे, आपको मैंने क्या बताया, बार बार इसी चीज पे वापस लेके आऊंगा। सिंपल सी चीज कि सर जो शेयर आप फोरफिट कर रहे हो ना, इस शेयर का जितना भी पैसा आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था या जिसके लिए आपने ड्यू कर दिया होगा, सपोज आपने बोला सर एप्लीकेशन का 3 रुपए मिल गया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा सर, आपने शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया हुआ है 100 शेयर का। सर 100 शेयर का भी किया होगा ना, बिल्कुल किया होगा सर। उसके बाद अलॉटमेंट पे, क्योंकि आपको पता है कि अलॉटमेंट की कंडीशन में आप पहले ड्यू करते हो और फिर रिसीव करते हो, तो सर अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हुआ होगा, अलॉटमेंट के टाइम पे आपने शेयर कैपिटल के लिए पूरा ड्यू किया होगा ना। आपने क्या एंट्री की होगी, सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पूरे 10,000 शेयर का पैसा ड्यू कर दिया। इसका मतलब आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट फिर से कर दिया था अलॉटमेंट के टाइम पे। तो सर आपको ना डेबिट करना है, आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। इट मींस कि सर शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल के सामने आप क्या लिखोगे। सिंपल सी चीज सर, कौन सी वाली वैल्यू सर, टोटल कॉल्ड अप वाली वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। इसके सामने क्या लिखोगे, टोटल कॉल्ड सर फिर से बताओ क्या बोल रहे हो, फिर से बता देते हैं। 10 का शेयर था, 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे, 5 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे एंड 2 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम पे। एप्लीकेशन का पैसा कॉल्ड अप था, मिल गया। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा कॉल्ड अप था, नहीं मिला। ये कितने शेयर्स की बात कर रहे हैं लोग, 100 शेयर्स की बात कर रहे हैं, उन 100 शेयर्स की जिनको फोरफिट किया जा रहा है सर। तो इनके लिए कंडीशन क्या हुई होगी सर, आपने एप्लीकेशन का पैसा सभी से मांगा होता है जो जिनको भी शेयर चाहिए, तो सर इनसे कॉल्ड अप था, वो वाला पैसा एप्लीकेशन का मिल गया। अलॉटमेंट का पैसा आपने मांगा था, मतलब ड्यू किया था, बट अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है।
फर्स्ट कॉल पे जाने से पहले शेयर फोरफिट हो रहा है। ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा हेल्प करेगा फोरफिट की एंट्री को समझाने में या सुलझाने में, आप ये बोल सकते हो। इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, इसके सामने मैंने लिख दिया टोटल कॉल्ड अप। कॉल सिनेरियो के सामने आप क्या लिख सकते हो, कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव, कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव, ये ध्यान रखना। ठीक है, और सर शेयर फोरफिट के सामने हम क्या लिखेंगे, कौन सी वाली वैल्यू लिखेंगे, तो इसके नीचे लिख लो आप कॉल्ड अप एंड रिसीव। सो ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा आपकी एंट्रीज के सामने वैल्यू पुट करने में, बिकॉज फोरफिट में ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एग्जैक्टली हमें लिखना क्या है, हमें करना क्या है, हमें नहीं पता, हमें समझ में भी नहीं आ रहा। तो क्या करें हम लोग ये वाला कंसेप्ट समझ लेंगे कि सर हमें ना शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, ये तो समझ में आ गया क्यों करना है, कितने अमाउंट से करना है, तो सर ने लिखवाया यहाँ पे टोटल कॉल्ड अप। फिर हमने बोला सर कॉल सिनेरियो को क्रेडिट किया है, ठीक है समझ में आ गया सर, बिकॉज इतना पैसा आपको नहीं मिला है, तो उसको कितने अमाउंट पे करना है सर, यहाँ पे आपने बोला कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव। अब मैं इसी क्वेश्चन की वैल्यू लिख देता हूँ। सर ये वाला जो कंसेप्ट आप समझा रहे हो ना, इसको इस क्वेश्चन के हिसाब से अप्लाई कर दो। ठीक है, आपने बोला 100 शेयर आपके फोरफिट हुए, तो ये सारी एंट्रीज में शेयर कितने से इंटू होगा, 100 से। अब वैल्यूज देखते हैं। सर आपने बोला इक्विटी शेयर के सामने टोटल कॉल्ड अप होना चाहिए, टोटल कॉल्ड अप कितना, कितनी बार राइट है ऊपर, सर ये वाला भी मांगा था, ये वाला भी मांगा था, फर्स्ट कॉल मांगने से पहले ही शेयर फोरफिट हो गया, तो ये नहीं मांगा है, तो टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया सर, ये 3 रुपए और ये 5 रुपए, तो टोटल कॉल्ड अप 8 रुपए। सर 100 into 8 यानी कि 800 रुपए आप लिख दोगे किसके सामने, आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने। ये ध्यान रखना, जस्ट ये जो मैंने लिखा है आप नोट्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद वैल्यू के लिए मैंने एग्जांपल पुट किया है कि टोटल कॉल्ड अप का मतलब यहाँ पे क्या है, ये 3 रुपए और ये 5 रुपए, टोटल सर 800 रुपए आपने मांगे थे जो शेयर फोरफिट किए ना उन शेयर्स के लिए। फिर आपने बोला सर कॉल सिनेरियो के सामने कौन सी वैल्यू लिखनी है, तो कॉल सिनेरियो के सामने कौन सी वाली वैल्यू लिखनी है सर, हमें कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव, ऐसे पैसे लिखने हैं जिनको मांगा गया है बट वो रिसीव नहीं हुआ है। सर कौन से वाले हैं वो, सर ये 3 रुपए मांगा था रिसीव हो गया, ये 5 रुपए मांगा रिसीव नहीं हुआ, तो सर ये 5 रुपए को अपने को लिखना पड़ेगा। इट मींस कि सर 100 into 5 यानी 500 लिखोगे आप किसके सामने, 500 सर लिखोगे आप कॉल्सिन अरियर के सामने। प्रॉब्लम है क्या कुछ, सर इजी है, तो आप अगर कंसेप्चुअली चलोगे तो आपको हर एक टॉपिक इजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती इसके अंदर। फिर आ गए अपन सर शेयर फोरफिट के सामने क्या लिखेंगे, तो मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, पहले कंप्लीट करते हैं फिर से रिपीट कर लेंगे उसको। क्या सर, इसके सामने आप लिख रहे हो कॉल्ड अप एंड रिसीव, ऐसे पैसे लिखने हैं आपको जो आपने मांगा था और आपको रिसीव भी हो गए। सर ये मांगा था मिल गया, मांगा था नहीं मिला, तो कौन सा वाला ऐसा है जो मांगा था मिल गया, सर ये 3 रुपए, तो सर 100 into 3 के हिसाब से 300 रुपए आपका शेयर फोरफिट के नीचे आ गया। नीचे इन द सेंस सामने लिखोगे, अभी ये चीज लिखी हुई थी मैंने इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से पहले नोट्स कंप्लीट करो। आपको एक छोटी छोटी सी चीजें बतानी है कि आपसे अगर पूछा जाए कि सर जो शेयर आपने फोरफिट किया है ना, इसका जो अमाउंट आपको मिला है वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा सर हमने शेयर फोरफिट में लिखा है। बिकॉज क्या बोला मैंने, कॉल्ड अप एंड रिसीव, जो शेयर आप फोरफिट कर रहे हो इसका जितना भी पैसा आपको ऑलरेडी मिल गया होगा फोरफिट होने से पहले तक, वो पैसा कहां पे डाल दोगे आप, कहां पे ट्रांसफर कर दोगे, सर हम इक्विटी शेयर से निकाल करके, इक्विटी शेयर कैपिटल से निकाल करके उसको शेयर फोरफिट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आप आगे जाकर सीखोगे। इसी पैसे को हम यूज करेंगे फॉर गिविंग अ डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के लिए हम इस पैसे को यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स। जब आप शेयर्स को रीइश्यू करोगे, सर कौन से शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है, सर जो फोरफिट करके आज आपने अपने पास रख लिए ना, जब इस शेयर को रीइश्यू करोगे ना, तो इस शेयर को रीइश्यू करते टाइम आप डिस्काउंट दे सकते हो, और वो डिस्काउंट किस अमाउंट की वजह से दे दोगे, क्योंकि सर इसका कुछ पैसा ऑलरेडी आपके पास रखा हुआ है। हम लोग और डीप में समझेंगे रीइश्यू के टाइम पर, अभी फिलहाल अपन को क्या करना है, सर फिर से रिवाइज करवाओ। अगर शेयर इशू हुआ होगा पार पे और वो शेयर्स को फोरफिट करेगी अगर कंपनी ना, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन अरियर टू शेयर फोरफिटेड। नरेशन अगर आपको लिखना है तो नरेशन इसके नीचे क्या लिखोगे, बीइंग 100 शेयर्स फोरफिटेड बाय द कंपनी। क्लियर, बस इतना सा लिख दो, काम खत्म हो जाएगा।
फिर से एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। सर इस एंट्रीज के सामने वैल्यूज कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बता दिया, टोटल कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव एंड कॉल्ड अप एंड रिसीव। सिंपल सी चीज आप लोग को अभी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट और है, क्योंकि आपने बोला था सर जब आपने फोरफिट समझाना चालू किया था ना, तो आपने बोला था कि जो शेयर फोरफिट होंगे ना, या तो वो इशू होंगे पार में या इशू होंगे प्रीमियम में। तो सर इशू जो पार में हुए होंगे वो तो हमें समझ में आ गया, बट ऐसे शेयर्स जो इशू हुए होंगे प्रीमियम में, उनका क्या करना है, उनके लिए क्या कंसेप्ट है सर। सो अपन उसको भी कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन रेशियो पे आएंगे फटाफट। ठीक है, सो अपन देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास किस तरह का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। सर आपने बोला कि फोरफिटेड ऑफ शेयर्स आपने समझा दिया, देन आपने बोला सर प्रीमियम पे भी होता है ना, तो ये आप मुझे बता दो इस तरह की कौन सी वाले कंसेप्ट होंगे। सो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट ये एंट्रीज हम लोग समझ नहीं वाले हैं अभी यहाँ पर, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो फटाफट उस पर भी देख लेते हैं, अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो आई होप, तो फटाफट आ गए हम लोग कहाँ पर, हमारे कंसेप्ट पे, कि सर अब जो शेयर फोरफिट हो रहे हैं ना, फोरफिचर ऑफ शेयर्स, और कौन से वाले शेयर्स जो इशूड हुए होंगे प्रीमियम, जो इशूड हुए होंगे प्रीमियम पे। अगर आप उन शेयर्स को फोरफिट करते हो जो प्रीमियम पे इशूड हुए थे, तो सर किस तरह का कंसेप्ट आपको समझना है। तो वापस आते हैं हम लोग सर किस तरह का कंसेप्ट, कि जब भी आप शेयर फोरफिट करोगे ना, किस केस के हिसाब से, इस केस के हिसाब से, ये कौन सा वाला केस है कि सर हम उन शेयर्स को फोरफिट करने जा रहे हैं जो शेयर्स इशूड हुए थे प्रीमियम में। तो सर उनके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो मैं आपको बोल रहा हूं अगर हम वो शेयर को इशू करें जो प्रीमियम में इशू हुए थे, तो फोरफिट करते टाइम तक या तो प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया होगा या फिर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं होगा, ये दो ऑप्शन ही बनते हैं। सर अगर कोई शेयर इशूड हुए थे प्रीमियम में, तो दो केसेस होंगे, या तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम was received, first condition, इसको 1 लिखें, and second will be of amount of premium was not received, क्लियर है, कोई इशू नहीं इसके अंदर सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से दो कंडीशन हमें समझ में आ गई कि सर अगर शेयर इशू हुए प्रीमियम में, तो या तो फोरफिट करते टाइम तक प्रीमियम का पैसा आपको मिल गया होगा या प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, कि अगर प्रीमियम का पैसा आपको मिल गया होगा, सपोज सर 10 का शेयर था, 12 में इशू हुआ, 2 रुपए प्रीमियम के थे और वो 2 रुपए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मांगे गए थे, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा होता है ना अलॉटमेंट के टाइम पर, तो बस अपने को वो पता है। अब मैंने क्या बोला कि अगर आपका अलॉटमेंट के टाइम पे ही क्या हो रहा है, शेयर फोरफिट हो रहा है, इसका मतलब सर अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियो है, यानी कि वहां पे ना प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, तो ठीक है सर। और या फिर सपोज करो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, शेयर फोरफिट कर रहे हो, इसका मतलब अलॉटमेंट में प्रीमियम होगा तो वो आपको मिल गया होगा ना। हाँ सर ये भी समझ में आ रहा है, चलो इसी प्रैक्टिकल को अपन देख लेते हैं, फिर हटा देंगे। सर 10 का शेयर था, ये कंपनी थी, उसने अपने 1000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपए का एक शेयर था, ठीक है, मांगा कैसे गया था, 3 रुपए एप्लीकेशन में, 5 रुपए अलॉटमेंट में और 2 रुपए फर्स्ट कॉल में। सर क्या हुआ, 10 का शेयर 2 रुपए प्रीमियम के साथ इशू हुआ था, ठीक है, तो कितने में, 12 में इशू हुआ था। चलो ठीक है, इसको फिर से देखते चलो 10 का शेयर 12 रुपए में इशू हुआ था, सर 3 रुपए मांगे एप्लीकेशन में, 5 रुपए मांगे अलॉटमेंट में, और इसके नीचे क्या लिखा था, इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्या मांगा लिखा था, इंक्लूडिंग प्रीमियम। जैसे हमें इंक्लूडिंग प्रीमियम दिखता है, हम क्या कर लेते हैं, इसको 3+2 कर लिए, ठीक है। उसके बाद कितना सर, 5 3 8 और 4 रुपए सपोज करो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हमारे थे। अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपसे बोला गया है कि एक बंदा है जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया, जो फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ पर उससे मांगा था तो नहीं दे पाया, यहाँ पे उसके शेयर फोरफिट हो रहे हैं, यानी फर्स्ट कॉल के बाद। सो सिंपल सी चीज सर, ये वाला पैसा मांगा होगा मिल गया होगा, ये वाला मांगा होगा मिल गया होगा, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा नहीं मिला, तो उस बंदे के शेयर जो है ना, सपोज 100 शेयर्स ने होल्ड किए थे, उसके शेयर्स फोरफिट हुए।
तो मैं अगर आपसे पूछूंगा इन दोनों कंडीशन में से कौन सी वाली कंडीशन लग रही है, सर उसके शेयर यहाँ पे अगर फोरफिट हो रहे ना, तो यहाँ पे फोरफिट होने से पहले उसने कौन सा पैसा दे दिया होगा, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और अलॉटमेंट का दे दिया। तो अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम था ना, तो प्रीमियम मतलब मिल गया होगा। क्या होगा, प्रीमियम मिल गया होगा। तो कौन सा केस बन गया, अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज रिसीव्ड। क्लियर है। और सपोज इसका अपोजिट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि सर अगर अलॉटमेंट का पैसा कोई बंदे ने नहीं दिया, सपोज एक मोहन नाम का बंदा है और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, तो सर उसका क्या होगा। तो आपने बोला सर अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम था, अगर अलॉटमेंट का ही पैसा उसने नहीं दिया और फर्स्ट कॉल से पहले उसका शेयर फोरफिट हो रहा है, तो इसका मतलब सर उसके लिए कौन सा कंडीशन लग गया, सर अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं, ध्यान से यहां तक अगर आपने समझ लिया होगा तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। अब सर आप एक एक करके बताओ, तो अगर प्रीमियम का पैसा कभी रिसीव हो गया होगा, ऐसे शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं जो इशू हुए थे प्रीमियम पे, और प्रीमियम का पैसा अगर रिसीव हो गया होगा तो वो ट्रांसफर कर दिया गया होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। ये आपको पता है ना ऑलरेडी कि सर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो कहां पे ट्रांसफर हो जाता है वो पैसा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एसपीआर एक ऐसा रिजर्व होता है ना, या ऐसा डिब्बा समझ लो कि उसके अंदर पैसा जाता है बट निकलता सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक यूज के लिए, आप हर कभी इसको नहीं निकालते। तो फोरफिट के टाइम पर आप उसमें से पैसा वापस नहीं निकालोगे उन शेयर का जिन शेयर को फोरफिट किया जा रहा है। तो सर हम क्या करने वाले, अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया होगा तो ये डिट्टो क्वेश्चन चलेगा पार की तरह। किसकी तरह चलेगा, पार की तरह। सर मतलब इस केस में एंट्री क्या करनी है, इस केस में एंट्री वही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर और टू शेयर फोरफिटेड। सर अमाउंट कैसे जाएगा, आपको पता है कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने क्या जाता है, टोटल कॉल्ड अप फॉर फेस वैल्यू। वहां पर भी जाके करेक्ट कर लो उसको, करेक्ट इन द सेंस आप उसमें एक चीज और ऐड कर लो, टोटल कॉल्ड अप ऑफ फेस वैल्यू। इसके आगे क्या लिखना होता है हमें, टोटल कॉल्ड अप फॉर फेस वैल्यू। इसका मतलब सर एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए मांगे थे और वो 3 रुपए फेस वैल्यू के थे, ठीक है सर इसको भी कंसीडर कर लिया। अलॉटमेंट के टाइम पे 5 रुपए मांगे थे बट 5 रुपए फेस वैल्यू वाला पैसा कौन सा था, 3 रुपए था। सर ये 2 रुपए तो प्रीमियम का था, तो सर 3 प्लस इसका भी 3 अलॉटमेंट का भी, और फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी आपने मांगा था कितने रुपए का, 4 रुपए का। कितने का, 4 रुपए का आपने मांग लिया था, भले ही आपको रिसीव नहीं हुआ। तो आपने बोला सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के सामने हम क्या लिखते हैं, टोटल कॉल्ड अप लिखते हैं, रिसीव हुआ है नहीं हुआ हमें फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी चीज सर टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया, 3 3 6 और 4 10, यानी कि सर 100 शेयर का 10 रुपए 1000 रुपए आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये आपने एंट्री करी कब, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया होगा तो सर हमें प्रीमियम के केस में फिर क्या करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पार की तरह बना लो उसको, ठीक है, क्योंकि वो प्रीमियम को अपन कंसीडर ही नहीं कर रहे। प्रीमियम पैसा मिल गया तो वो प्रीमियम में रखा होगा, रिजर्व में रखा होगा, अपन को उससे निकालना नहीं है वापस, ठीक है। चल टू कॉल्स इन अरियर, सर इसके सामने क्या लिखते हैं, अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव। ये वाला पैसा मांगा मिल गया, ये वाला पैसा मांगा मिल गया। ये वाला अपन किसके लिए मान के चल रहे हैं, सोहन के लिए, जो अपन ये वाला 100 शेयर का लेते। तो यहाँ पे क्या बोला अपन ने, सर ये वाला मांगा था नहीं मिला, तो सर कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव कितना रुपए हो गया, सर 4 रुपए। तो सिंपल सी चीज कितना हो गया, 100 इंटू 4 400 रुपए से क्रेडिट। फिर आप बोलोगे सर फोरफिट के टाइम पे क्या लिखते हैं, अमाउंट कॉल्ड अप एंड रिसीव, यानी कि ये 3 रुपए मांगा था मिल गया, ये 5 रुपए में से 3 रुपए फेस वैल्यू का मांगा था एंड मिल गया होगा, प्रीमियम का मिल गया, अपन को तो उसको देखने नहीं, सोचेंगे अपन के पास ये प्रीमियम है ही नहीं बिल्कुल, तो सर 6 रुपए आपको मिल गए, यानी कि 600 रुपए आपको मिल गए होंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। सर ये कौन सा वाला केस खत्म किया हमने, आप अगर उस शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो जो इशूड हुए थे प्रीमियम में और प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया होगा एट द टाइम ऑफ शेयर फोरफिटेड, तो सर इस तरह से उसकी एंट्री करनी। अब फटाफट आ जाते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव के केस में। अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव के केस में कि सर अगर शेयर्स इशूड हुए थे प्रीमियम में और फोरफिट करते टाइम तक प्रीमियम का पैसा अगर रिसीव नहीं हुआ था तो हमें क्या करना है। चलो इसको भी अपन देख लेते हैं फटाफट, इसमें किस तरह का चेंजेस आएगा। चल
सो आपने बोला अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव का मतलब क्या होगा सर? सिंपल सी चीज, सपोज वही 1000 शेयर्स इशू किए हैं एस लिमिटेड अपने एट द रेट 10 रुपीज पर शेयर। कितने का शेयर है? 10 रुपए का एक शेयर, ठीक है। कैसे से मांगा है? 3 रुपए 10 का शेयर है तो बस हाँ प्रीमियम वाला कैसे ना हमारा। सो 10 रुपए का शेयर आपने 2 रुपए प्रीमियम के साथ इशू किया, इट मींस 12 रुपए का शेयर इशू, ठीक है। शेयर इशू एट प्रीमियम। देन 12 रुपए में से 3 रुपए आपने मांगे एप्लीकेशन में, 5 रुपए मांगे आपने अलॉटमेंट में, बट इसमें ये ध्यान रखना कि इंक्लूडिंग प्रीमियम तो मैंने 3+2 कर लिया। फिर 4 रुपए आपने मांगे फर्स्ट कॉल में, क्लियर है? ठीक है सर। एप्लीकेशन का पैसा तो आपको पता है मिल ही गया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे कॉल इन एरर होता है क्या, मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूं आपको। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एप्लीकेशन पे कॉल इन एरर नहीं हो सकता सर। पैसा आता है पहले तभी तो अपन को अलॉट करते हैं, पैसा नहीं आने का तो केस ही नहीं, सिंपल सी चीज। तो सर अलॉटमेंट पे आके चेक करते हैं। अलॉटमेंट में सबसे पहले हमने सभी पे ड्यू किया, ड्यू करने का मतलब सभी से मांगा पैसा। फिर सपोज करो अलॉटमेंट पे ही एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, एक बंदे जिसके पास 100 शेयर्स थे कंपनी के, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा, तो कंपनी उस 100 शेयर्स को क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है फर्स्ट कॉल से पहले, सपोज। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर शेयर जब फॉरफिट हो रहे थे ना, इसका नाम रख लेते हैं मिस्टर एम रख लो, चलो मिस्टर एम रख। सर अपने नाम से रिलेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं खड़ा हूं, मैं अपने नाम से रिलेट कर सकता हूं, ठीक है ना। चलो सर आपने बोला सर मिस्टर एम ना 100 शेयर्स रखा हुआ था, मैंने अपने किसी कंपनी के 100 शेयर्स रखे थे, मैं पैसे नहीं भर पाया अलॉटमेंट के। हो जाता है कभी कभी, नहीं भर पाए, कोई बात नहीं। कंपनी ने मेरे शेयर वापस छीन ली, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, ठीक है। मैंने सबर कर लिया, चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, कंपनी देखेगी क्या करना है। तो कंपनी बोल रही है कि जब मैंने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया ना, क्या प्रीमियम का पैसा मुझे मिल गया था या प्रीमियम का पैसा मुझे नहीं मिला था? तो आप क्लियरली बोल सकते हो सर प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में छुपा हुआ था 3+2, और अलॉटमेंट का ही पैसा अगर नहीं मिला ना, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी हमें नहीं मिला होगा। सो कौन सा वाला केस बन गया हमारा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफिटेड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड। तो सर इस केस में क्या करना है? सिंपल सी चीज सर, अगर आपने ड्यू किया था तो ड्यू की एंट्री क्या की होगी मुझे तो ये बताओ। चलो इसकी एप्लीकेशन की एंट्री क्या हुई होगी, अब अपन बार बार नहीं लिखेंगे, सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है सर। पहला पैसा आया होगा तो अपन ने बोला रिसीव की एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। फिर अलॉटमेंट की एंट्री क्या की होगी आपने इस केस में? सर अलॉटमेंट की एंट्री ना हमने कुछ ऐसी की होगी, ये वाला केस हटा दूं, कंफ्यूज ना हो। सो अलॉटमेंट की आपने पहले ड्यू की एंट्री की होगी, कैसे ड्यू की एंट्री करी होगी सर? आपने ना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्लियर है? अब आपने ये एंट्री की होगी, ध्यान से समझना, कितने शेयर से की होगी सर? पूरे 1000 शेयर से की होगी, ठीक है। चलो तो अपन अमाउंट भी लिख देते हैं, अपन बोलते हैं 1000 इंटू सर, पहले आपने 5 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए आपने बोला हुआ अलॉटमेंट का चाहिए, जिसमें से 3000 रुपए हमें डालना है कहाँ? शेयर कैपिटल में, एंड 2000 रुपए डालना है हमें एसपीआर। अब ये ध्यान रखना, आपने सभी शेयर होल्डर पे ये पैसा ड्यू कर दिया था, इतना पैसा आपको रिसीव करना है। फिर रिसीव की एंट्री क्या की होगी आपने? आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर, क्योंकि एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो आपने बोला अलॉटमेंट का आपको 5000 रुपए चाहिए था, बट एक बंदा जिसने 100 शेयर्स रखे, 100 शेयर्स के कितने पैसे नहीं दिए उसने? 5 रुपए, यानी कि कितना उसका कॉल्स इन एरियर आया? 500 रुपए और 4500 आपको मिल गया। अब उसके शेयर को किया जा रहा है फॉरफिट, क्या किया जा रहा है? फॉरफिट किया जा रहा है मिस्टर एम के शेयर्स को। तो सर फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? मैं इस बार आपको इतना क्लियर कर दूं कि जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा ना, तो आपको प्रीमियम को डेबिट में दिखाना है। सर फिर से बोलूं, मैं क्या बोल रहा हूं, जब फॉरफिट की एंट्री आप पास करोगे तो फॉरफिट में जिस तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है कॉल्ड अप अमाउंट से, किया जाता है ना, टोटल कॉल्ड अप से, भले ही मिला है ना मिला हो, तो वैसे ही आप इस एसपीआर को भी कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करोगे।
भले ही मिला हो कि नहीं मिला। मिला हो तो सर आपको पता ही, वो तो चला गया होगा, फिर उसको दिखाने की जरूरत नहीं। नहीं मिला, अगर आपने मांगा था और नहीं मिला आपको, उस केस के अंदर आपको प्रीमियम की, जब भी आपको फोरफिट की एंट्री करनी है तो वो दिखाना पड़ेगा। सर फॉर एग्जांपल लेने की आदत हो गई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोला सर इक्विटी शेयर कैपिटल को तो मैं डेबिट कर दूंगा, फिर आप बोल रहे हो एसपीआर को डेबिट करने का, चलो फिलहाल आप कर दो, फिर बाद में समझा देना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट सपोज डेबिट, एंड टू वही सेम एंट्री कॉल सिनेरियो, और टू शेयर फोरफिटेड, टू शेयर फोरफिटेड। अब ध्यान से सुनना सर, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हो बिकॉज आप चाहते हो कि जो शेयर्स आप फोरफिट कर रहे हैं इनका जो भी पैसा शेयर कैपिटल में गया वो वापस रिवर्स कर दो। क्लियर है? कर लिया सर। टोटल कॉल्ड अप ऑफ फेस वैल्यू, कितना कॉल्ड अप है फेस वैल्यू का? सर ये 3 रुपए मांगा था, ये 3 रुपए मांगा था, फर्स्ट कॉल तो भी मांगा ही नहीं, सो ये 3 रुपए और 3 रुपए 6 रुपए, 100 शेयर्स के 606 रुपए के हिसाब से 600 रुपए आपने लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में, मान लिया सर। फिर आपने बोला सर कॉल्ड अप ऐसा कुछ है क्या प्रीमियम का भी? तो आपने बोला बिल्कुल, अलॉटमेंट के टाइम पे सर ऐसा कॉल्ड अप है जो कि मांगा तो गया था प्रीमियम का बट नहीं मिला था, है ना, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे पूरे नहीं मिले। तो हाँ सर, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा ना तो आपको वो डेबिट में दिखाना है, बिकॉज आपने प्रीमियम के लिए क्रेडिट किया हुआ है। तो इसमें से वो अमाउंट निकालोगे। आप सोच रहे थे 2000 प्रीमियम में चले जाएंगे अगर अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिल गया, बट अलॉटमेंट के टाइम पे अगर 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला तो इन 100 शेयर्स का पैसा जो आपने ट्रांसफर कर दिया है, बुक कर दिया है प्रीमियम में, वो आप रिवर्स कर दोगे। तो 100 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से आप डेबिट कर दोगे, यानी कि 200 रुपए जो आपने गलती से मान लिया था कि एसपीआर में बुक कर दो, इतना पैसा तो हमारा एसपीआर में चला जाएगा, बट क्योंकि वो पैसा नहीं मिला तो हमने वो पैसे को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब प्रीमियम में कितना पैसा चला गया होगा सर? 1800। कैसे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट है 2000 से, और डेबिट अगर हमने 200 से कर दिया, इट मींस कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट दिख रहा होगा 1800 से। तो सर 1800 दिखना चाहिए क्योंकि 100 शेयर्स वाले ने प्रीमियम का पैसा भी नहीं भरा और साथ ही साथ अपना फेस वैल्यू का पैसा भी नहीं भरा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। बस ये कंसेप्ट था, जो इससे निकल गया ना उसको कभी किसी तरह की प्रॉब्लम जा ही नहीं सकती, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर से रिपीट कर लें कि सर फोरफिट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि जो बस ये इतना सा कंसेप्ट को समझ लो और इसके आगे फिर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी इशू में। तो क्या समझे हम लोग सर? फोरफिट में जब भी शेयर को फोरफिट किया जाएगा या तो हम चेक करेंगे या तो कोई इशू हुआ हो पार में या इशू हुआ हो प्रीमियम में। सर पार में हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री आपने बता दी। प्रीमियम में इशू हुआ है तो सर फिर दो कंडीशन कि जब शेयर फोरफिट किया जा रहा है क्या उसका पैसा रिसीव हो गया, किसका? प्रीमियम का, या शेयर फोरफिट किया जा रहा है तो प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ, रिसीव हो गया है तो सर नॉर्मल एंट्री एज पर रिलेटेड टू दी पार, कि पार जैसे जिसमें प्रीमियम को डेबिट नहीं दिखाना। सर अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो आपको प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? सर अभी आपने जस्ट क्लियर किया कि प्रीमियम का बैलेंस हमने क्रेडिट कर दिया था उतने पैसे के लिए, तो आप रिवर्स कर दोगे। सो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सर, कंप्लीट कर दो कोई बात नहीं सर, 600 रुपए आपने डेबिट कर दिया शेयर कैपिटल, एसपीआर में 200 से डेबिट कर दिया। देन हम बात कर रहे हैं कि सर कॉल सिनेरियो में क्या जाता है? कॉल सिनेरियो में जाता है अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव। सर ये 3 रुपए मांगे मिल गए, ये 5 रुपए टोटल मांगे नहीं मिले, तो 500 रुपए आपका कॉल सिनेरियो में चला गया। देन और क्या बोल रहे हो सर यहाँ पर? आप बोल रहे हो शेयर फोरफिट में कौन सा अमाउंट जाएगा? तो अमाउंट कॉल्ड अप एंड रिसीव। ये 3 रुपए मांगे थे मिल गए, ये 3 रुपए मांगे थे, 5 रुपए मांगे थे नहीं मिले, तो फाइनली मिल कितने गए सर? 3 रुपए। तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे 300? देखो एंट्री टैली हो गई, 600 200 800 500 300 800, सिंपल सी चीज। तो फोरफिट की एंट्री में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि शेयर फोरफिट का बैलेंस सही आना चाहिए। वैसे तो सभी का सही आना चाहिए और प्रॉब्लम जाएगी नहीं सर, बिकॉज आपने ना बहुत तरीके से कंसेप्ट बताया हमें। कैसे कंसेप्ट बताया आपको ना? पहले मैंने एंट्री करना सिखा दी कि कब किस तरह से एंट्री करना केस को समझ के, और एंट्री के सामने वैल्यू कैसे लिखनी है वो भी मैंने आपको बता दी। सर आप ना इसमें से हमें ये बता दो कि हम लोगों से किस तरह की गलती हो सकती है, थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस शेयर करो। तो आपसे गलती होगी ना तो कहां पे होगी ये भी ध्यान रखो। आप क्या कर सकते हो कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने जब आप टोटल कॉल्ड अप बोलते हो ना तो आप यहाँ 3 और ये 5 रुपए पूरा ले लो, बट ये ध्यान रखना सर ने बोला है कि शेयर कैपिटल के सामने कौन सा वाला अमाउंट जाएगा? सर शेयर कैपिटल के सामने सिर्फ और सिर्फ कॉल्ड अप फॉर
फेस वैल्यू ही जाएगा कि फेस वैल्यू का पैसा जितना आपने मांगा हो, तो आपने बोला सर ये 3 रुपए फेस वैल्यू का था और ये 5 में से ना ये 3 रुपए फेस वैल्यू के थे और बाकी ये 2 रुपए, बाकी ये 2 रुपए कौन से वाले थे सर, ये बाकी 2 रुपए जो थे ना वो प्रीमियम के थे, तो प्रीमियम के कॉल्ड अप में जाएंगे, ठीक है ना, सिंपल सी चीज। तो आपसे ये मिस्टेक होगी, आपको ये नहीं करनी। सर अब इसमें क्वेश्चन करवा सकते हो क्या? सो हाँ, हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन हमारे चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट होगा रीइशू, और उसके बाद एक अदर देन कैश वाला टॉपिक है जिसके क्वेश्चन सीबीएसई कभी-कभी मूड में होता है पूछने के, सो अपन कर लेंगे, वो इजी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। फटाफट आते हैं हम लोग गो थ्रू करते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि सर किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड आता है, फोरफिट से रिलेटेड। तो चलो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, टाइम नहीं लगाना हमें किसके अंदर किसी भी तरह से। चलिए रीड करें क्वेश्चन फटाफट। अ कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, ठीक है सर। इशू कौन से पे हुआ है? प्रीमियम पे हुआ, हमें पता चल गया। 5 रुपए मांगे गए एप्लीकेशन में और 5 रुपए मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितना बोला गया है? 5 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अपन बनाते जाते हैं स्ट्रक्चर। सर 10,000 शेयर्स इशू हुए, ठीक है सर, लिख लिया आपने। उसके बाद एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। इशू हुए 3 रुपए प्रीमियम के साथ, तो कितने की वैल्यू बन गई? 13 रुपीज। ये हो गई उसकी इशू प्राइस। अभी 13 रुपए कैसे कैसे मांगा है? तो आपसे बोला गया कि सर पहले आपने मांग लिए 5 रुपए और एप्लीकेशन, 5 रुपए एप्लीकेशन और 5 रुपए मांगे आपने अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो इस 5 रुपए को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 + 3। क्या लिखेंगे? 2 + 3, बिकॉज इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड प्रीमियम का अमाउंट कितना था? प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, ठीक है सर। देन फटाफट हम लोग आ गए एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। सो सर 5 और 5 10 हो गए, तो बैलेंस फर्स्ट कॉल के लिए कितना बचा? 3 रुपए। ये होगा हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वेर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड, सारे शेयर्स अप्लाइड हुए और अलॉट हो गया। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स, अलॉटमेंट पे सारे पैसे रिसीव हो गए, बट 200 रुपए 200 शेयर्स का पैसा रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट में, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। Then call was made, all the allotment, all the amount due thereon was received except on 300 shares. फिर फर्स्ट कॉल के टाइम पर आए, अभी आपने शेयर फोरफिट नहीं किया, ये ध्यान रखना। ये 200 जो शेयर का पैसा हमें नहीं मिला ना, किस पे? अलॉटमेंट के टाइम पर। आपने अलॉटमेंट के जस्ट बाद फोरफिट नहीं किया, क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं बोला आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉल वाज मेड, यानी कि आपने फिर फर्स्ट कॉल मांगा, यहाँ पे नहीं मिला 200 शेयर का, फिर आपने फर्स्ट कॉल मांगा। फर्स्ट कॉल पे ना 200 और एक 100 शेयर और आ गए, यानी 300 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, ठीक है सर। हो जाता है कंपनी से भी गलती होती है, इंसानों से होती है। तो कंपनी के अंदर भी इंसान बैठे होते हैं ना, शेयर अलॉट तो कर दिया सोच समझ के, चलो ठीक है पैसा आ जाएगा, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, बट इंसान तो इंसान होता है, पैसे नहीं दे पाया तो कंपनी के पास तो ऑप्शन है ना शेयर छीनने का, तो कंपनी यूज कर ले। कंपनी तो चाहती है मत दो पैसे, हम फोरफिट कर लेंगे, शायद रीइशू भी कर देंगे। अब एट द एंड लास्ट क्या बोला गया? डायरेक्टर फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑन व्हिच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आपसे बोला गया है फर्स्ट कॉल के बाद आप 200 शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 200 शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो। और कौन से वाले 200 शेयर्स? 200 शेयर्स ऐसे वाले जिनका फर्स्ट और अलॉटमेंट का पैसा दोनों नहीं मिला। सर क्वेश्चन में कहां लिखा, हम कैसे रीड करके समझ पाएंगे? डायरेक्टर फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑन व्हिच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वेयर नॉट रिसीव्ड। ऐसे शेयर्स को आप फोरफिट कर रहे हो जिनका अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा दोनों ही नहीं मिला। फिर आपको ये कंडीशन के हिसाब से क्या करना है? एंट्री करनी है। तो सर आप ना एक काम करो, इसमें ना प्रीमियम वाला जो कंसेप्ट आपने अभी समझाया ना वो करवा दो, क्योंकि हमें पता चल रहा है क्वेश्चन कौन सा वाला है। सर क्वेश्चन ना हमें सबसे पहले चाहिए था ये पता करना फोरफिट के लिए कि इशू हुआ होगा या तो पार में या प्रीमियम में। तो क्वेश्चन कौन सा वाला है? जिसमें शेयर इशू हुआ है प्रीमियम। अब आप हमें बताओ पहले लॉजिक, क्या जो शेयर फोरफिट किए जा रहे हैं उसमें वहां तक प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है या नहीं हुआ? तो सर अपन चेक कर लेते हैं। 200 शेयर्स फोरफिट हो रहा है, 13 रुपए का एक शेयर था, 5 रुपए एप्लीकेशन में थे, 5 रुपए अलॉटमेंट में थे और फर्स्ट कॉल में थे अपने 3 रुपए। क्लियर है? ठीक है सर। एप्लीकेशन तो मांगा होगा, मिल गया होगा, कोई बात ही नहीं, एप्लीकेशन की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर 200 वो वाले शेयर्स जिनका अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का दोनों का पैसा नहीं मिला, तो ये ध्यान रखें 3 रुपए, एक मिनट फिर से कर लेते हैं अपन। 5 रुपए में अपन क्लासिफाइड कर ले कि 2 रुपीज + 3,
यानी 2 रुपए और 3 रुपए। 2 रुपए किस चीज का? 2 रुपए फेस वैल्यू वाला एंड 3 रुपए आपका कौन सा वाला? एसपीआर का। सिंपल सी चीज है, ठीक है। फिर अपन ने बोला सर अलॉटमेंट के पैसे ना आपको नहीं मिले, ऐसे वाले शेयर्स को फोरफिट करना है जिनका अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का दोनों का पैसा नहीं मिला। सो सर हम उन 200 शेयर्स की बात करें जिसका अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो गया होगा बट नहीं मिला होगा। देन फर्स्ट कॉल फिर से उनसे मांगी गई, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं मिला। सो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? शेयर फोरफिट किया जा रहा है। अब आप कंसेप्ट क्या कर सकते हो यहाँ पर रिलेट कर पाओगे जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपसे मैं पूछूं क्वेश्चन कि फोरफिट जब शेयर कर रही है कंपनी, क्या बोला मैंने? जब कंपनी शेयर फोरफिट कर रही है तो प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव हो गया था कि नहीं हुआ था? तो आप देख के यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को अगर आप भी फॉलो करते हो तो आप बता दोगे कि सर अगर शेयर यहाँ पे फोरफिट हुए ना तो प्रीमियम का पैसा क्योंकि अलॉटमेंट में छुपा था और अलॉटमेंट का पैसा तो मिला नहीं, तो ये कौन सा वाला केस बन गया हमारा? ये बन गया हमारा फोरफिट जब बोले सर कौन से वाले? प्रीमियम का पैसा जब रिसीव नहीं हुआ। तो अब आपको पता है किस तरह की एंट्रीज करनी है एंड किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इससे रिलेट करके अपन फटाफट क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। मैं स्टार्टिंग की एंट्रीज नहीं करवा रहा हूँ, जो एंट्रीज आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती है कि सर शेयर इशू किया होगा तो क्या एंट्री होगी। चलो ठीक है फटाफट कर ले। कितने शेयर इशू हुए थे? 10,000, ठीक है ना। 10,000 शेयर इशू हुए थे। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, 3 रुपए प्रीमियम के साथ इशू हुआ था यानी 13 रुपए इशू प्राइस थी। देन 5 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 2 + 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, ये कंडीशन थी। चलिए तो अपन क्या करेंगे? अपन एप्लीकेशन की एंट्री नहीं करेंगे, फटाफट। सर एप्लीकेशन की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब इसमें अपन को ज्यादा ना घूमने की जरूरत नहीं है और अपन फालतू बार बार क्या करें? एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको लिखना है, सर नहीं लिखवाएंगे, सिंपल सी चीज, ठीक है। देन क्या बोला सर? आप अलॉटमेंट से करवा दो, अलॉटमेंट से निकम फर्स्ट जाएंगे। चलो ठीक है, अब आप लोगों के लिए इतना तो कर सकता हूँ। तो क्या बोला सर आपने? पहले अलॉटमेंट ड्यू करो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर। आप लोग पूरा लिखना, क्वेश्चन लिख दो सर। एसपीआर लिख के आ जाओगे। कोई ऐसा एक्सटर्नल कोई ऐसा चेकर होगा ना तो आपको मार्क्स काट देगा, ठीक है ना। तो क्या करना है सर? अपन इसको पुट करें फटाफट। सर शेयर अलॉटमेंट कितने का था? 5 रुपए का था टोटल ओवरऑल। तो आपने बोला सर 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने बोला होगा 5 रुपए अलॉटमेंट के भरो। 50,000 रुपए ड्यू किए अलॉटमेंट के, जिसमें से 2 रुपए के हिसाब से कहाँ ले जाना था? 2 रुपए थी फेस वैल्यू और 3 रुपए था एसपीआर का। सो 2 रुपए के हिसाब से कहाँ लेके जाना था सर? 2 रुपए के हिसाब से आपको लेके जाना था शेयर कैपिटल में यानी कि 20,000 रुपए। देन सर 10,000 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से लेके जाना था आपको एसपीआर में यानी 30,000। ये आपने क्या किया होगा? ड्यू किया होगा, ठीक है। फटाफट वापस आ गए अपन। उसके बाद रिसीव की एंट्री। रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और अलॉटमेंट पे 200 शेयर्स के पैसे आपको नहीं मिले, ये ध्यान रखना। अलॉटमेंट के टाइम पे 200 शेयर्स के आपको पैसे नहीं मिले, इट मींस कि आपको कॉल सिनेरियो हुआ। क्या हुआ है? कॉल सिनेरियो। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट और लास्ट में टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? चलो सो अपन फटाफट वैल्यूज लिख दे इसमें। बैंक अकाउंट में कितना सर? आप बोल रहे शेयर अलॉटमेंट के 50,000 चाहिए थे ना आपको, तो आपने लिखा 50,000 रुपए। कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, एडवांस में पैसे हमारे पास नहीं है। क्लियर है? देन इस 50,000 में सर कितना पैसा आपको नहीं मिला है? तो आपने बोला सर 200 शेयर्स का ना हमें 5 रुपए नहीं मिला, इट मींस 1000 रुपीस हमें नहीं मिले, ठीक है सर। कॉल सिनेरियो के सामने लिख दिया 1000, तो कितना मिल गया होगा? आपने बोला सर 49,000 हमें मिल गया। क्या शेयर फोरफिट हो रहे हैं अलॉटमेंट के बाद? तो बोला नहीं सर, आप क्वेश्चन में कहीं नहीं ऐसा मेंशन था ही नहीं कि अलॉटमेंट के बाद ही शेयर को फोरफिट किया गया। नहीं सर, फर्स्ट कॉल मांगा गया और फर्स्ट कॉल के बाद भी जब पैसा नहीं मिला उसके बाद शेयर फोरफिट होगा। इट मींस कि आपको फर्स्ट कॉल की भी एंट्री करनी पड़ेगी। चलिए कॉल सिनेरियो एक बार तो आपने कर दिया, फर्स्ट कॉल की एंट्री फटाफट ड्यू करोगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे कोई प्रीमियम तो है नहीं, तो हमें भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। कितना अमाउंट होगा सर? 10,000 शेयर्स के लिए, 10,000 शेयर्स के लिए कितना? 3 रुपए के हिसाब से, यानी 30,000 रुपीज आपने ड्यू किया। कितना किया? 30,000 रुपीज आपने ड्यू किया। अब आपको देखना है रिसीव। तो सर आपने बोला क्वेश्चन गो थ्रू करोगे तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट कॉल के टाइम पर आपको 300 शेयर्स का पैसा नहीं मिला,
ये ध्यान रखना। क्या बोला गया, फर्स्ट कॉल के टाइम पर जब आप रिसीव की एंट्री करोगे ना, वहां पर आपको क्या लिखना है, 300 शेयर्स का पैसा आपको नहीं मिला। फिर अपन देखेंगे फोरफिट के लिए क्या बोला था क्वेश्चन, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेंगे क्वेश्चन। तो सर रिसीव की एंट्री करो आप, तो रिसीव की एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और कुछ पैसा नहीं मिला तो पहले कॉल सीनियर अकाउंट को डेबिट तो करी थी, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर 30,000 रुपए आपको चाहिए थे फर्स्ट कॉल के, कितने नहीं मिले, आपने बोला सर फर्स्ट कॉल पे ना 300 शेयर्स के पैसे नहीं मिले, फेल्ड हो गया पैसे देने से, ठीक है सर। तो 300 इंटू कितने रुपए नहीं दिए होंगे, 3 रुपए, यानी कि 900 रुपए नहीं दिए होंगे। तो सर कितने मिल गए होंगे, आप बोलोगे 29,100 रुपीज मिल गए होंगे। सर कैसे निकाला, 30,000 रुपए चाहिए थे, 900 नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे, 29,100 आपको मिल गए होंगे। अब ये तो हो गई हमारी कॉमन एंट्री, कॉल सिनेरियो, आपको पता चल गया कितना कितना पैसा नहीं मिला है। सर एक टाइम पे 200 शेयर्स का नहीं मिला है और एक टाइम पर 300 शेयर्स का नहीं मिला। अब अपन आते हैं क्वेश्चन में वापस, क्वेश्चन में देखते हैं कि सर फोरफिट के लिए क्या बोला गया। तो आपने बोला सर फोरफिट के लिए ना यहाँ पर देखो, अपन ने जो लिखा था पूरा मेहनत खराब हो गई, चलिए ठीक कोई बात नहीं। आपने बोला डायरेक्टर फोरफिटेड, क्या डायरेक्टर फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वेयर नॉट रिसीव्ड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वापस से आ जाते हैं सॉल्व करने, ये मुझे आपको दिखाने वापस लाना था कि आपको ये नहीं बोला अलॉटमेंट के बाद आप फोरफिट कर रहे हो, कॉल मनी मांगी जब दोनों नहीं मिली तब आप उन शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो जिसका अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का दोनों का पैसा नहीं आया। ये ध्यान रखना है। ऐसा क्यों बोला गया क्वेश्चन में, बिकॉज अलॉटमेंट में 200 का नहीं आया, 200 शेयर्स का नहीं आया, एंड फर्स्ट कॉल पे 300 शेयर्स का नहीं आया। तो हम कौन से 200 शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं, ऐसे वाले 200 शेयर्स को फोरफिट करें जिनका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा नहीं आया। चलो फटाफट आ जाए, चलिए सो फटाफट अब अपन 200 शेयर्स की फोरफिट की एंट्री करते हैं। 200 शेयर्स को फोरफिट किया जा रहा है और सर कैसे, सर कैसे क्या, बस 13 रुपए का शेयर हो गया था क्योंकि 10 रुपए प्लस 3 रुपए प्रीमियम के साथ इशू हुआ था। अब इस 13 में भी आपने बोला 5 रुपए एप्लीकेशन में, सर 2 + 3 अलॉटमेंट में एंड 3 रुपीज फर्स्ट कॉल में। सो ये वाला पैसा मांगा मिल गया, ये वाला मांगा नहीं मिला, ये वाला भी मांगा नहीं मिला, ये शेयर फोरफिट हो गया। बस ये स्ट्रक्चर अगर आपने बना लिया तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सर कौन से वाली कंडीशन है, सर 200 शेयर्स वो वाले शेयर्स हैं जो इशू हुए थे प्रीमियम में। सर जब इनको फोरफिट किया गया वहां तक इनके पास ये प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था, बिकॉज 5 रुपए जो छुपे थे वो अलॉटमेंट में छुपे थे और अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला। यानी हमें एसपीआर को शो करना है कि डेबिट में, बिल्कुल सर आपको ना एसपीआर को शो करना पड़ेगा क्योंकि आपने वहां पर आपने एसपीआर को एक बार क्रेडिट किया होगा। हाँ सर एसपीआर को तो हमने क्रेडिट कर दिया था एक बार, तो इस बार आपको वहां से निकालने पड़ेंगे जिसका पैसा एसपीआर में नहीं गया। आपको लग रहा था कि सारे पैसे मिल जाएंगे तो एसपीआर में ट्रांसफर हो गया होगा। सर कंसेप्ट आपने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट अगर कंसेप्ट आपको मिल गया है तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन अब यहाँ पे एंट्री पास कर ले फटाफट फोरफिट की। तो सर सिंपल सी चीज, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान रखना इक्विटी क्यों लगाते हो सर, अगर क्वेश्चन के अंदर शेयर्स आपको मेंशन किए गए कि प्रेफरेंस है कि इक्विटी है तो आपको ध्यान है, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है कि आपकी सारी एंट्रीज में फिर शेयर्स जहां जहां आता है ना वहां पे इक्विटी लगाना पड़ेगा। इट मींस कि सर बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, हर जगह कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सो अपन आदत डाल लेते इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सर एसपीआर को भी तो डेबिट करो क्योंकि प्रीमियम का पैसा नॉट रिसीव है। तो ठीक है, अच्छी बात थी, आपने याद दिला दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर और टू शेयर फोरफिटेड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसको समझने में नहीं। सर वैल्यू बताओ फटाफट। तो इक्विटी शेयर के सामने टोटल कॉल्ड अप फॉर फेस वैल्यू, तो सर 5 रुपए ये फेस वैल्यू का, यहाँ पर 2 रुपए है फेस वैल्यू के, 3 रुपए प्रीमियम का, इसको छोड़ दो, वो प्रीमियम के सामने लिखेंगे। सर ये 2 रुपए, ये 5 रुपए, कितने हो गए 7, और ये फेस वैल्यू का पैसा। तो सर 7 और 3 10 रुपए, ठीक है सर 10 रुपए के साथ से टोटल कॉल्ड अप है, यानी कि 200 शेयर इंटू 200 शेयर फोरफिट किया, उसका टोटल कॉल्ड अप कितना है 10 रुपए, यानी 2000 रुपए से आपने इक्विटी शेयर को डेबिट कर दिया।
देन एसपीआर का कॉल्ड अप कितना था सर, ये 3 रुपए एसपीआर का कॉल्ड अप था, नॉट रिसीव है, तो सर आपको 200 शेयर्स के कितने 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए आपको क्या करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करके दिखाना। फिर कॉल्स इन एरर की बात करेंगे सर, कॉल्स इन एरर की बात कर रहे हैं अपन, तो कॉल्स इन एरर में क्या बोलते हैं, अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव, अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव, कौन सा पैसा ऐसा है जो आपने मांगा नहीं मिला, तो सर बस अपने को ये 5 रुपए मिला था, ये वाला 5 भी नहीं मिला और ये वाला 3 नहीं मिला, यानी 8 रुपए आपको टोटल नहीं मिले, यानी 200 इंटू 8, 200 इंटू 8, 8 टू जा 1600 रुपीज का कॉल्सिनरी है। और शेयर फॉरफिट की अगर आप बात करोगे तो शेयर फॉरफिट में कौन सा वाला पैसा जाता है सर, जितना पैसा आपको मिल गया होगा, तो 5 रुपए ही आपको मिल गए होंगे 200 शेयर्स के, तो 200 इंटू 5 यानी कि 1000 रुपए आपके शेयर फॉरफिट के सामने क्या एंट्री टैली हो रही है क्या, यस सर 2600 से टैली हो रही है, बीइंग 200 शेयर्स, बीइंग 200 shares forfeited by the company, कोई प्रॉब्लम, या by the company या फिर being 200 shares forfeited, सिंपल सी चीज, इतना में लिख सकते हो, by the company लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दो, छोड़ो, फालतू आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, being 200 shares forfeited, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आप लोगों ने मेरे साथ खत्म किया। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग गो थ्रू करते हैं, और वो नेक्स्ट कंसेप्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो कंप्लीट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो प्रोरेटा, रीइशू, सॉरी फॉरफिटेड, फिर रीइशू के साथ भी आएगा। तो सर रीइशू में भी कोई टिपिकल आता है कि कुछ कंसेप्ट, बिल्कुल नहीं, अपन रीइशू को भी बहुत जल्दी कंक्लूड करते हैं और खत्म करते हैं अपने चैप्टर को। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बिकॉज जो कंसेप्ट हमने बनाया ना वो कंसेप्ट आपको सीधे और सीधे अप्लाई करके डायरेक्टली मार्क्स दिलवाएंगे, बिकॉज इस कंसेप्ट में कहीं भी आपको ना घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको हर एक चीज के पीछे रीजन मिला, आपको कोई चीज रटा नहीं है यहाँ पर कि यार हमने सर इसको बिना समझे बस देख लिया कि डेबिट होगा, डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और अकाउंट्स में अगर बच्चे ग्रिप चाहिए ना, तो आपकी मेंटेलिटी यही होनी चाहिए कि जब तक मुझे इसके पीछे रीजन नहीं पता होगा मैं इसको कहीं लिखूंगा ही नहीं, यानी डेबिट भी होगा तो मुझे पता है वो डेबिट क्यों करवाया जा रहा है, सर प्रीमियम को डेबिट करवाया, कब नहीं लिखना है, प्रीमियम को कब शो करना है, हर एक चीज आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम आपको फॉरफिट में नहीं जानी चाहिए। वैल्यूज में आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, मे बी शायद आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा अमाउंट में किसके सामने लिखूं, बट ये स्ट्रक्चर अगर आप बना लोगे कि यार मांगा मिल गया, मांगा नहीं मिला या मांगा नहीं मिला, तो मुझे नहीं लगता कि फॉरफिट में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। और बच्चे एक बार फॉरफिट में निकल गए ना, मतलब फॉरफिट से अपन कंसेप्ट को लगा करके और अपन ने क्या फाइंड कर लिया, अपन ने फाइंड कर लिया कि कितने शेयर एक तो फॉरफिट किए कंपनी ने, तो आपने बोला सर कंपनी ने 200 शेयर्स फॉरफिट किए। एक तो ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए रीशू के लिए, और चाहिए कि इस शेयर्स का कितना पैसा हमें मिल गया था, तो वो कैसे पता चलेगा, जब भी शेयर फॉरफिट की एंट्री की होगी आपने, शेयर फॉरफिट अकाउंट में जितना पैसा रखा होगा 1000 रुपए, कितना 1000 रुपए। चलो यहीं से अपन रीशू को थोड़ा बहुत रिलेट करवा दें, फिर अपन वापस रीशू को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए सर अभी आपने ना थोड़ी देर पहले बताया था हमें कि रीशू करते टाइम ना आप डिस्काउंट दे सकते हो, और वो डिस्काउंट जनरली देते क्यों, क्योंकि इस शेयर का ना, ये कौन सा शेयर होगा, सपोज करो पुराने शेयर हो गए, और इस शेयर का कुछ पैसा आपको ऑलरेडी रिसीव हो गया था, कितना हुआ था सर कैसे पता चलेगा, तो भाई वही तो बताया जा रहा है कि शेयर फॉरफिट में जो पैसा आपका दिखता है ना, वो अमाउंट कौन सा वाला होता है, जितना अमाउंट आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है वैसे शेयर्स के लिए जो शेयर्स अब आपके पास आ चुके हैं। सर हमने किसी से शेयर फॉरफिट कर लिया तो उसका कुछ अमाउंट तो हमें मिल गया होगा ना, वो अमाउंट हमारा शेयर फॉरफिट अकाउंट में दिख रहा होगा। इसका मतलब सर हम वो पूरा अमाउंट यूज कर सकते हैं डिस्काउंट देने के लिए। बिल्कुल करेक्ट, अब सही समझ पा रहे हो। तो अपन बोलेंगे सर एक शेयर पे कितना डिस्काउंट दे सकते हो, तो आपने बोला सर कैसे पता चलेंगे पर शेयर पे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, ये फॉर्मूला बता सकते हो क्या, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला बताने के लिए क्या बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन पर शेयर का अगर आपको डिस्काउंट निकालना है जो दिया जा सकता है रीइशू के टाइम पर, तो आप कैसे निकाल सकते हो, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। सर
इतना टिपिकल क्यों करवा रहे हो, वो तो डायरेक्टली बता देते ना, कोई बात नहीं बच्चे। कुछ कुछ होते हैं जिनको लगता है कि यार हमें ना नोट्स बनाने, तो बिल्कुल उनके लिए भी तो अपन को देखना है ना, जिनको ये बात समझ में आ गई है कि 200 शेयर फॉरफिट किए कंपनी ने और उसके लिए 1000 रुपए कंपनी को रिसीव हो चुके हैं, इसका मतलब पूरे 1000 रुपए का वो यूज कर सकती है डिस्काउंट देने के लिए। तो पर शेयर कैसे निकालोगे सर, टोटल आप क्या लिखा फॉर्मूला सर ने, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट कितना है सर 1000 रुपए, तो आपने बोला सर ये 1000 रुपए हमने न्यूमरेटर में डाला। सर नीचे क्या लिखा फॉर्मूले में आपने, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट किए आपकी कंपनी ने 200, तो सर 1000 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, ये पर शेयर डिस्काउंट देने के लिए कंपनी के पास कितना है 5 रुपए। अब एक बात मैं बता दूं, ये 5 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है, कितना, हर शेयर पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है सर 5 रुपए दिया जा सकता है। आपको ये बताना है कि कंपनी कभी भी इतना ही डिस्काउंट दे सकती है जितना पैसा कंपनी ने उस शेयर का रिसीव किया हो, यानी शेयर फॉरफिट से आपको क्या करना है, डिस्काउंट देना है। आप कभी भी इतना डिस्काउंट नहीं दोगे कि आपका शेयर फॉरफिट का अमाउंट ही कम पड़ जाए। सो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपए तक आप दे सकते हो, 2 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो, 4 दे दो, 5 भी दे दो, बट 6 रुपए आप नहीं दे सकते, बिकॉज इतना डिस्काउंट देने के लिए आपके पास अवेलेबल नहीं था वहां। एक तरह से अब अपन आते हैं रेशो पे, थ्योरी पढ़ लेते थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद वापस से अपन इसके भी क्वेश्चन देख लेंगे, तो आपका और इजी लगेगा, ठीक है। देन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, फटाफट कंप्लीट करें सर। जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, आपने उसका काम सीख लिया सर, कंसेप्ट पूरे देख लिए कि किस तरह से उसको रीइश्यू करना है और किस तरह से आपको रिलेट करना है, ठीक है। सो रीइश्यू को अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहां तक अपन ने क्या समझा, पूरा कंक्लूड किया अपन ने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। सो रीइश्यू के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।